Hello children, today we will do the fifth lesson of English practice book, that is tenses part 1. In earlier videos we had learned all the three tenses, simple, continuous and perfect tense. Now one by one in three parts, here it's given all three lessons. Okay, so let's start with the part 1, worksheet 1. Read the passage given below. Snoopy has an adventure. Now, Snoopy is a lazy dog. He's very lazy. He sleeps for more than 12 hours a day. Mrs. Arya scolds him whenever she finds him sleeping. Here just look the verb scolds. Which form of the verb is it? Simple present है ना. देखो स्कॉल्ड्स वर्ब के साथ एस और ई एस होता है तो वो कौन सा टेंस होता है? Simple present tense. Now, one day Snoopy was dozing. Was dozing means कौन सा tense है? ing form of the verb is, am, are, was, were. अगर helping verb है उसके साथ तो ये कौन सा tense हुआ? Was है मतलब past. तो ये ing form मतलब continuous. तो ये past continuous है ना. In the sunshine. One day Snoopy was dozing in the sunshine when he suddenly saw a cockroach. Saw means is the past form of V2 form of see. तो ये कौन सा tense हुआ? Simple past. He got scared and started barking at the insect. The family members ran down to the spot and saw that Snoopy was jumping and barking at something. Ran is the V2 form of run. So, ran is a simple past. Was jumping. Jump verb के साथ ing उसके साथ helping verb was तो past continuous tense है ना. Then which they could not see. Then Mr. Arya tried to stop Snoopy, but he did not stop. Did not is a negative form. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किस में? पास्ट. सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या वर्ब यूज़ करेंगे? डिड नॉट और उसके साथ V1 फॉर्म मतलब ये नेगेटिव है सिंपल पास्ट का. मिसेस आर्या वार्नड हिम दैट शी वुड नॉट गिव हिम डिनर. हियरिंग दिस ही softened a little. He looked V2 form means simple past towards Mrs. Arya in a pleading manner and tried to tell her that he was trying to catch a thief. He had done means perfect tense. जब भी helping verb has, have, had हो तो वो कौन सा टेंस हो जाता है? परफेक्ट टेंस है ना. और वर्ब V3 फॉर्म में तो ये है पास्ट परफेक्ट. A good did but no one understood what he was trying to convey. Was trying was और ing form of the verb मतलब past continuous. To convey, Nicky caught hold of Snoopy and pulled him in. In this passage, read the words or phrases given in bold carefully. हमने पढ़े सारे और मैंने आपको समझाया कि कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब का कौन सा फॉर्म है. Different verbs are in different forms. Understood? Now, in worksheet 2, what is there? Carefully read the tense chart given below. अब देखो सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट मैंने तीनों के टेबल आपको और किस फॉर्म में नेगेटिव बनेगा वो भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाते हैं सेंटेंस को वो हमने पहले ही कर लिए हैं अर्लियर वीडियोस में है ना. तो अब यहाँ पर आप चार्ट देखेंगे तो समझ आ जाएगा. देखो गो गोज़ अगर प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है तो गो आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज़ सिंपल प्रेजेंट में. और
इंटरोगेटिव फॉर्म करना है तो डज से हम करेंगे, और नेगेटिव करना है तो डज नॉट आगे हम लगाएंगे, है ना। सिंपल पास्ट में वर्ब का गो का V2 फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, और इंटरोगेटिव बनाना है तो हम डिड से बनाएंगे, और नेगेटिव करना है तो डिड नॉट। वैसे ही फ्यूचर में विल और शैल साथ में लगेगा, विल गो शैल गो ना। वैसे ही अगर वर्ब वर्क है तो वैसे ही उसी का ऐसे ही फॉर्म बना सकते हैं। कंटिन्यूस टेंस में ईज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। ईज हम किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल के साथ, और आई के साथ हमेशा एम लगेगा। उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा वॉज वेयर, उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और फ्यूचर में क्या होगा, विल बी शैल बी, ये याद रखना है, विल बी शैल बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हमेशा कंटिन्यूस टेंस में वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही रहता है, ये आपको याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब से आपको समझ आ जाएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म करना है, वॉज वेयर है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म करना है, और हेल्पिंग वर्ब में अगर विल बी शैल बी है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमें करना है। परफेक्ट टेंस में अगर हमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है तो हमें वर्ब का V3 फॉर्म करना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा। आई वी यू के साथ हमेशा हैव लगता है, और हमें वर्ब का V3 फॉर्म उसमें करना होगा। उसका पास्ट फॉर्म हमेशा क्या होगा, हैड, हैड और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। वैसे ही फ्यूचर है तो विल हैव शैल हैव हो जाएगा, और उसके साथ हमेशा V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। नाउ refer to the chart given above and fill in the blanks with the appropriate alternatives from those given in the brackets. The first one is given for you. She dash to the market. She is, अब देखो, to the market. शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसके साथ इज़ गोइंग ही आएगा। आर गोइंग हम कहाँ यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ रवि हैज़ हमें जहाँ मिलेगा तो वर्ब का V3 फॉर्म, तो V3 फॉर्म क्या होता है, गो का गोन, तो यहाँ पर गॉन आएगा। क्लियर। लीना डैश वर्किंग ऑन द मशीन एट दिस टाइम टुमोरो, टुमोरो मीन्स फ्यूचर, तो वर्किंग और ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस जब होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, विल बी, है ना। विल बी वर्किंग, विल बी गोइंग, विल बी ईटिंग, लाइक दैट। तो हमें यहाँ हैड हम नहीं लगाएंगे। हैड अगर होता लगाते तो यहाँ वर्ब का V3 फॉर्म होता तो हैड लगता, पर ये तो आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यूस टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूस, इसलिए विल बी। बाय 11 AM दे हैड है तो क्या आ जाएगा, V3 फॉर्म, इसलिए डन। दे विल, अब हमें आईएनजी फॉर्म हमें यूज़ करना है। बी गोइंग आएगा कि सिंपल गोइंग, फॉर एन आउटिंग टू नाइट, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी गोइंग, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस। शी डैश टू स्कूल डेली, डेली रूटीन के जब भी काम होते हैं उसमें हम हमेशा सिंपल टेंस ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए गोज़, सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, और इसलिए उसके साथ गोज़ आएगा, इज़ गोइंग नहीं आएगा। माई मदर हैज़ है तो कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस, और इसलिए V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब गोन। माई सिस्टर इज़ कंटिन्यूस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसलिए, और माई सिस्टर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वर्किंग। दे के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो आर आएगा कि वेयर आएगा, इन द पार्क यस्टरडे है मीन्स पास्ट है, तो इसलिए आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वेयर, इसलिए यहाँ पर वेयर यूज़ करेंगे। द गर्ल हैज़
परफेक्ट टेंस, तो वर्ब का V3 फॉर्म, तो इसलिए हम प्लेड यूज़ करेंगे. ओके. Now in worksheet 3, what you have to do, you have to find the error and rewrite the sentence correctly. Okay, here first is given, they are eat food. आर ईट, हमें जब हम पता है हेल्पिंग वर्ब आर है तो उसमें हमेशा क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आर ईटिंग, दे आर ईटिंग फूड. ओके. द कैट हैज़ एंटरिंग, हैज़ के साथ क्या आना चाहिए, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हैज़ एंटर्ड. The teacher will be teaching the class at this time tomorrow. No, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब और will के साथ हमेशा be लगेगा, तो will be teaching. The boys will finished. will मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसलिए V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसलिए will finish. He has going, has के साथ V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए go का क्या हो जाएगा, V3 फॉर्म gone. He has gone. These days I are, I के साथ क्या लगेगा, am. I am writing a book. I shall painted, I shall के साथ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब that is paint. I shall paint the window tomorrow. He has के साथ V3 फॉर्म, इसलिए स्टडिंग की जगह क्या आना चाहिए, स्टडीड. He has, how has he finished, how has, तो ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट है, तो फिनिश के साथ फिनिश वर्ब का क्या हो जाएगा, V3 फॉर्म, when finished. When will you bought, will मतलब फ्यूचर टेंस, तो वर्ब क्या आना चाहिए, when will you buy this book. Okay. Now in worksheet 4, what you have to do, you have to write a chart form for verb give. give के लिए आपको ये चार्ट लिखना है, that पीछे जो हमें go का दिया था सेम वैसे ही आपको give के लिए लिखना है. Okay, so you can do that yourself. In worksheet 5, simple tenses. Now read the story given below. Write the phrases given in bold in appropriate column in the format of the tense chart. अब यहाँ पर देखो एक tense chart दिया है, simple present past future, continuous present past future और perfect past present past और perfect. अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस, द टॉर्टॉइज हैज़ रीच्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो इस कॉलम में आपको वो लिखना है. ओके, दैट यू कैन डू योर सेल्फ. ओके, नाउ remember what is here, what you have to remember, simple present is used in 3 situations. एक तो सिंपल प्रेजेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं, डेली रूटीन के जो काम हैं वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करेंगे. हैबिचुअल एक्शंस हैं, हॉबीज़ हैं, तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल आई लाइक्स टू go out for walking, like this. Universal and factual actions, for example universal, earth revolves around the sun, like this. So he goes, she runs, they go, do you know, we eat, Sahil gives, the earth revolves, she does not go, they fight, like this. हैबिचुअल एक्शन हो, डेली रूटीन हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, तो वहाँ पर हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का ही. नाउ वर्कशीट 6, टेकिंग क्लूज फ्रॉम द यूनिट हॉबीज ऑफ माई इंग्लिश रीडर, लिस्ट थिंग्स दैट यू एंड योर क्लासमेट्स डू इन योर लीजियर टाइम. लीजियर टाइम मीन्स फ्री टाइम में आप कौन सी एक्शंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई पेंट क्ले टॉयज़, है ना, तो माई फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है यहाँ, रीना, तो वो क्या करती है, कलेक्ट स्टैम्प्स, वो स्टैम्प्स कलेक्ट करती है. तो वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कलेक्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे, एस और ई एस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, माई फ्रेंड एवांशी रीड्स, तो वहाँ पर रीड्स. वैसे ही आपको कोई भी अलग अलग फ्रेंड्स की क्या क्या हॉबीज़ है, वो क्या काम करती है, दैट यू हैव टू राइट. रिमेंबर वन थिंग मोर हियर, सिंगुलर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई और यू.
आई और यू के अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हमेशा एस और ई एस ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू गो, तो आई गो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है पर हम उसमें हम एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे। शी गोज, दे गो। मिस्टर आर्या एंड मिसेस आर्या प्लूरल हो गया इसलिए गो। स्नूपी गोज, शिल्पी गोज, like this. Okay, now in worksheet 7, describe your daily routine with the help of the pictures given. Here pictures are given, you have to write daily routine. I get up at 6:30 am. I get ready at school at 7:45 am. I reach school at 8:30 am. Like that you have to write other sentences. Now, universal, habitual and factual actions. Here, habitual actions are always expressed in simple present, present indefinite भी कहते हैं उसको, and universal truths, moral truths, geographical facts, mathematical facts and साइंटिफिक फैक्ट्स विच नेवर चेंज, वो जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन दिस सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हियर आर सम एग्जाम्पल्स गिवन. माई फादर ऑलवेज हेल्प्स मी, तो मेरे पापा हमेशा मेरी मदद करते हैं. वो तो एक रूटीन काम है या ऐसी हैबिट्स हैं या ट्रुथ है, सही बात है. तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड होगा. दिस ट्रेन नेवर कम्स ऑन टाइम, तो ये कभी भी टाइम पे नहीं आती है, हमेशा की यही बात है, तो वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट होगा. तो यहाँ सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर दैट यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड. ओके, नाउ इन वर्कशीट 8 look at the following pictures and fill in the blanks. The river falls from the mountain. River सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये नेचुरल है ना कि रिवर फॉल्स फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से आ रही है, इसलिए वर्ब के साथ एस ऐड हो गया सिंपल प्रेजेंट में, इसलिए फॉल्स. द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये फैक्ट है. डॉग्स जनरली बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, उनकी हैबिट होती है किसी भी स्ट्रेंजर को देखते हैं तो बार्क करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बार्क. देन चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लेज नहीं आएगा, प्ले विथ टॉयज. द स्टार्स शाइन एट नाइट. द रोज सिंगुलर सब्जेक्ट तो ब्लूम्स स्वीट. ओके, so I hope you understand up to here. Now complete up to worksheet 8 in your workbook only. No need to write in your notebook. Okay, bye.